देखो अभी मेरा अलार्म 4:49 का है, बट मैं 4:41 के आसपास ही उठ गया था। आप देखो 3 मिनट बचा हुआ है अलार्म बजने में। और मैं मतलब मैं पहले ही एक्चुअली ऐसा अभी हैबिट हो गया है कि पहले ही नींद खुल जाती। 4:49 में अलार्म बजा था मेरा। आप देख लो यहाँ पे घड़ी के लगा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज बाहर का वीडियो देखो, बाहर में कितना भी अंधेरा है। एक्चुअली पहले 4:30 बजे तक मतलब साफ हो जाती है, बट अभी देखो कितना अंधेरा है, 4:45 का टाइम। हेलो दोस्तों, मैं अमितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज स्प्रेड लाइव ब्लॉग में। जैसा कि मैंने एक 75 डेज का चैलेंज दिया था, और आज वो चैलेंज का मेरा 14 दिन कंप्लीट होने वाला है। और एक्चुअली अभी तक तो जो भी चैलेंज हुआ कंप्लीट, कुछ कुछ ट्रबल भी आई, उसको मैंने सॉर्ट आउट किया। जैसे कल के ही टाइम में मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, तो इसके वजह से मैं उतना मतलब 10 से 12 घंटे की स्टडीज तो नहीं कर पाया। बट 7 घंटे के आसपास, मतलब 6 घंटा 49 मिनट के आसपास स्टडी हुई थी। बट आज देखिए क्या होता है, आज कितना देर कर पाता हूँ। और अभी तो जैसे आपको पता है कि मेरा सबसे अगर पुराना आप पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं सबसे पहला जो अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ, मेडिटेशन सेशन, जो 15 से 20 मिनट का होता है। और इसको भी आगे जा करके मुझे टाइम टू टाइम समय के साथ इसको भी इंक्रीज करना है। और अभी उसके बाद फिर थोड़ा सा गीता का पाठ करता हूँ, और फिर उसके बाद मेरा पहला से फिर उसके बाद मेरा जो स्टडी का सेशन स्टार्ट हो जाती है। सो अब देखते हैं आगे आज का कैसा रहता है रूटीन मेरा। अभी मेडिटेशन करने टाइम आज मुझे एक कंसिस्टेंसी आई, क्योंकि ऐसा हुआ मेडिटेशन करने के टाइम में ही पहले क्या होता था कि बाहर में कुछ एक्टिविटी होती थी, वो चीज पता नहीं चल पाता था। लेकिन आज जो बाहर में अब मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं वीडियो लेके आया हूँ कि क्या हुआ आज एक्चुअली। वो सब चीज मेडिटेशन करने के टाइम ही मुझे महसूस हुआ, मुझे उसका स्मेल तक आया। और वो चीज आप आगे देख लेना कि मैंने बताया कि क्या क्या आज इंसिडेंट हुआ। आज तो मेरा 14 दिन का चैलेंज फुल्ली कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि आज क्या हुआ, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था उसी टाइम बाहर में देखा कि शॉर्ट सर्किट का ही थोड़ा सा स्मेल आने लगा। तो मेरे रूम में एक्चुअली बाहर में ही वायर लगा हुआ था। तो मैं जब मेडिटेशन कर ही रहा था तो इसमें वायर जलने का स्मेल आने लगा मुझे। तो फिर मैंने बाहर में जा करके देखा, तो देखा कि पूरा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। फिर मैंने लोगों को बुला करके ट्रांसफार्मर से लाइट कट करवाया, और फिर उसको एक्चुअली फिर सब कुछ तार को चेंज करना पड़ा मुझे। मैं था, कजिन था, वो सब मिल करके ना पूरा तार को चेंज किए। और एक्चुअली मैं तो मतलब मॉर्निंग में उठ गया था, पौने 5 के आसपास मैं उठ गया था। और फिर उसके बाद मैंने उठ करके सारा चीज किया। मतलब उस टाइम मैं अपना जो रिवीजन किया था, फिर वॉशरूम वगैरह गया, फिर उसके बाद आ करके मेडिटेशन करने लगा था। मेडिटेशन के टाइम से ही मतलब शॉर्ट सर्किट का जो स्मेल आया, फिर उसके बाद मैं तो बहुत डर ही गया था। और क्या हुआ कि जैसे मेरा जो रूटीन था सुबह उठ करके क्लासेस वगैरह करने का, वो चीज तो मैं आज रूटीन मेरा ब्रेक हुआ है। बट फिर उसके बाद मतलब मुझे पूरा वायर को चेंज करते करते लगता है कि 2 से ढाई बज गया था अक्टूबर का। फिर उसके बाद इतनी गर्मी, आज बहुत ही ज्यादा गर्मी था, मेरा हालत एकदम देखने लायक था उस टाइम। और सो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद शाम में इतना, आप देख रहे हो मेरा फेस से कि क्या अभी कंडीशन है, इतना ज्यादा सर दर्द करने लगा। सो उसके वजह से तो मैं आज मतलब अपना जो था स्टडी का रूटीन, लगता है कि 2 से ढाई घंटा मैंने स्टडी किया। उसके बाद तो आज उतना नहीं हो पाया। और इसी की वजह से मैं वीडियो मतलब एक तो मतलब पूरा वायर शॉर्ट सर्किट हो गया, अब पता नहीं क्या हुआ, क्या मतलब ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सब लोगों ने मिलकर उसको ठीक किया, तब जाकर के अभी आपको लाइट चल रहा है। आपको मतलब मेरे यहाँ जाकर के लाइट सही हुआ।
फिर उसके बाद आज चलिए, आज नो डाउट आज कुछ बात मतलब कुछ बात को मैं बताना चाहता हूँ अभी तक का जो मेरा जर्नी का एक्सपीरियंस है 75 डेज के चैलेंज का। सबसे बड़ा चीज कि मुझे सोशल मीडिया से एक मतलब पहले क्या होता था कि सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते थे 2.5 घंटा 3 घंटा कब बीत जाता था वो पता ही नहीं चलता था। वो चीज मुझे अब वो मतलब लगता है कि मुझे इंस्टाग्राम खोले हुए लगता है कि 1 से 2 दिन हो गया है आज। मतलब अब कभी कभी इंस्टाग्राम खोलने का टाइम भी नहीं मिल पाता है क्योंकि एक टारगेट फिक्स रहता है कि मुझे ये काम करना है। व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप पे भी बहुत ही कम एक्टिव रह रहा हूँ, फेसबुक तो भूल ही गया हूँ। मतलब एज ए कह सकते हो कि मुझे जो इंस्टाग्राम का जो एडिक्शन लगा था उस एडिक्शन से मुझे छुटकारा मिला। सेकेंड थिंग कि एक चीज और मुझे इम्प्रूवमेंट क्या हुआ कि जो अर्ली मॉर्निंग उठने का जो पहले 8 बजे 9 बजे मैं उठता था वो चीज मुझे अब सुबह में एक होता है कि मतलब 4 से 5 के बीच में उठने का जो आती है प्लानिंग है उस बीच में मैं उठ जा रहा हूँ। अब ना ही मतलब अलार्म की जरूरत पड़ती है, कभी कभी अलार्म लगा लेता हूँ बट अलार्म के पहले ही अक्सर उठ जाता हूँ। बस अलार्म बजने का वेट करता हूँ कितना बजे तक मतलब अलार्म लगा है तो उस टाइम तक उठूंगा। और दूसरा चीज और मैं कि जैसे पहले लेट नाइट मतलब 2 बजे 2:30 बजे तक जगना वो चीज ऐसे भी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और सो अभी उस चीज में मुझे इम्प्रूवमेंट आया है कि मैं अब मतलब ये 11 से 12 के बीच में सो जाता हूँ। एक्चुअली कितना भी कोशिश करता हूँ कि 10 बजे 11 बजे सो जाऊँ, एक्चुअली खाना वाना खाते खाते सब चीज टाइम में यहाँ पे उतना लग जाता है। और लगता है कि अगर आप प्रॉपर अगर सोने के पहले कुछ स्टडी नहीं किए हो तो लगता है कि यार ऐसे ही कैसे सो जाऊं, कुछ कुछ बुक्स वगैरह देखते देखते मतलब 12 बज ही जाता है जनरली। और एक चीज मतलब इम्प्रूवमेंट मुझे है कि थोड़ा सा एक होता है कि सोशल गैदरिंग आप जैसे कह सकते हो कि आप गांव में रह रहे हो तो गांव में सोशल गैदरिंग ज्यादा होता है। जैसे शाम के टाइमिंग में क्या होता है जो कहीं भी 10 लोगों का ग्रुप है वहां पे जाकर के बैठ जाना, वो सब चीज से मुझे एक होता है कि रिलीफ मिला। मुझे एक आदत था कि दूसरों के टांग में अब मतलब दूसरों की बात में अपना टांग अड़ा देना, एज ए सेंस कर सकते हो। कोई मतलब किसी दूसरे का मतलब इशू चल रहा है उसमें घुस जाना, वो सब चीज से मैं अब अलग होते जा रहा हूँ। और एक चीज सही भी है आपके लिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका इंटेंशन किसी को मदद करना गलत नहीं होता है लेकिन बाद में वो आप ही के ऊपर रिवर्स हो जाता है कि नहीं फलना आदमी आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हो किसी लीगली चीज में और आप एज एस्पिरेंट अगर सिविल सर्विस का एस्पिरेंट हो तो आपके अंदर दिमाग में इतना रूल्स रेगुलेशन भर जाता है सब जगह लगता है कि रूल्स रेगुलेशन ही यार ऐसे ही एंटी टू है, मतलब ये ऐसे मतलब इस रूल के अगेंस्ट है, ये रूल्स मतलब ये नियम यहाँ पर लगेगा। वो सब चीज अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि आप गांव में रह रहे हो। सोशल यहाँ का एक सोशियोलॉजी है वो अलग चीज है, मतलब यहाँ का जो सोशल सिस्टम है एक अलग चीज है। आप उस पे मतलब आप अपना पढ़ा हुआ नहीं लगा सकते हो, जहाँ लगाने के जहाँ यूज करने की बात है मतलब आप सेल्फ डिफेंस में लगा सकते हो लेकिन आप सोशल वेलफेयर में मत लगाओ क्योंकि यहाँ पे आप जब भी लगाओगे अपना नॉलेज वो आप ही को नुकसान करेगा। ऑलरेडी ये चीज मेरे साथ 2 से 3 बार हो चुका है पहले भी। तो सो अब एक्चुअली होता क्या था कि मतलब कभी कोई गांव में इशू हुआ तो कोई फ्रेंड ही कॉल करके कह रहे यार ना यहाँ पे ऐसा इशू हो रहा है चलो वहां पे चलते हैं। तो ये सब चीज से आपको बचना है। और मतलब क्या हुआ सीन कि मतलब अभी जैसे कुछ दिनों से मैं घर से मतलब निकलना ही बंद कर दिया हूँ। एक्चुअली मेरा जो टारगेट है पर डे का वो चीज ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक थ्रू होता है। अगर ऑलरेडी मेरा पहले भी ये चीज ब्रेक हो गया है और ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि मतलब आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं नहीं मेरा जो चैलेंज है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज से बचने के लिए मतलब आपको क्या होता है जो टारगेट को पूरा करने के लिए माइंड सेटअप रहता है कि नहीं मुझे इतना टारगेट है इतना मुझे अचीव करना है आज, तो आप उसमें लगे रह जाते हो। और देखो और भी क्या सीन होती है कि कभी कभी आप कोई गांव में कोई फंक्शन है उसमें भी आप इन्वॉल्व हो जाते हो तो सबसे भी आप जब तक आप एस्पिरेंट हो आप मतलब कहीं भी रह रहे हो, गांव में ही की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे कहीं भी हॉस्टल में ही रह रहे हो कहीं रूम लेके ही रह रहे हो तो एक सोशल गैदरिंग से बचा करो यार। तो एक सोशल गैदरिंग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग होती है, लोगों को डिस्टर्ब करती है। फ्रेंड सर्किल भी उतना ही लिमिट रखो। जैसे एक समय के बाद क्या होता है कि सारे फ्रेंड सर्किल ही खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो लोग आगे निकल जाएंगे आपसे, तो लगेगा कि यार मैं कहाँ हूँ। बट ऐसा मुझे खुद फील होता है, मेरे फ्रेंड लोग बहुत आगे निकल चुके हैं बट खुद को लगता है कि यार लेकिन क्या कर सकता हूँ अभी कुछ अचीव नहीं कर पाया हूँ। अचीव करने के लिए आपके पास खुद का नॉलेज मतलब नॉलेज मतलब खुद को टाइम देना पड़ेगा इस चीज पे। और
अगर एक्चुअली मैं आपसे अब मैं ज़्यादा बात तो लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बहुत लोग बोर भी होते हैं, धीरे-धीरे सब बातें होते रहेगी। जो कुछ भी आप अपना भी एक्सपीरियंस बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, आप कैसे उसको टैकल करते हो, तो वो सब चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ लोगों को शेयर भी कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक एंड शेयर ही मुझे सपोर्ट करेगा। और तब तक के लिए चलिए अब मिलते हैं, अब कल कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और देखते हैं, कल तो कोई काम नहीं है, आज सब कुछ सेटल सेटल कर दिया। हाँ, एक चीज और बताना कि क्या ये मुझे जो 75 डेज का चैलेंज था वो मुझे ब्रेक हुआ। एक्चुअली मेरा था स्टडी करने का, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग उठ गया मैं, बट आज ड्यू टू सम रीजंस उसमें मतलब 2.5 से 3 घंटे मैं खुद पढ़ाई के लिए निकाल दिया हूँ। जैसे मुझे रिविजन्स करना था, सोचा चलो उसी बीच में रिविजन्स कर लेता हूँ, और शाम के टाइमिंग में एक्चुअली पूरा इतना हेडअप हो गया ये सब की वजह से। अगर आपको ऐसा लगता है कि 25 डेज का चैलेंज ब्रेक हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और उसके बाद मैं इस चीज को फिर से कंटिन्यू करूंगा। कल से मैं फिर से चैलेंज लूंगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि मतलब एक बार आपका चैलेंज ब्रेक होता है तो फिर से आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट होगा।